एक बार एक सूरतगढ़ नामक गांव था। उस गांव में रामू और मीना दोनों पति पत्नी रहते थे। उनके एक 15 साल का पुत्र भी था जिसका नाम था श्याम। रामू रोज सुबह बाजार में काम ढूंढने के लिए जाता था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता था, जिस कारण वह बहुत निराश होकर वापस अपने घर लौट आता था। काम नहीं मिलने के कारण उन्हें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता क्या था। हुआ, आज फिर से काम नहीं मिला क्या? हाँ, मैंने बाजार में 2 घंटे तक इंतजार किया लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। श्याम अपने घर की स्थिति देखकर बहुत दुखी था और वह उदास होकर जंगल की ओर चला जाता है। और जब वह जंगल में जा रहा होता है तब उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर श्याम वहीं रुक जाता है और कहता है, कौन है? डरो नहीं श्याम, मैं जादुई पेड़ हूँ, मेरे पास आओ। तब श्याम उस पेड़ के नज़दीक जाता है और जादुई पेड़ कहता है कि बताओ क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? मैं तुम्हारी परेशानी दूर करूंगा। तब श्याम अपने घर की स्थिति उस जादुई पेड़ को बताता है और जादुई पेड़ श्याम की स्थिति सुनकर उससे कहता है कि तुम जंगल में सीधे जाओ, तुम्हें एक तालाब मिलेगा और तुम्हें उस तालाब के पास जाकर बस यही कहना है कि मुझे जादुई पेड़ ने भेजा है, मैं तुम्हारी परेशानी समझ जाएगा। जादुई पेड़ की बात सुनकर श्याम उस तालाब की ओर जाता है। और श्याम उस जादुई तालाब के पास पहुंच जाता है। तब श्याम उस जादुई तालाब से कहता है कि हे जादू तालाब, मुझे जादुई पेड़ ने भेजा है। मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। तब जादुई तालाब कहता है कि हाँ श्याम, मैं जानता हूँ तुम्हें जादुई पेड़ ने भेजा है, मैं तुम्हारी समस्या जानता हूँ। तब श्याम अपनी परेशानी को दूर कराने के लिए तालाब से प्रार्थना करता है। हाँ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। मैं तुम्हें एक जादुई चीज दूंगा जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन उससे तुम्हें दूसरों की भी मदद करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम फिर से गरीब हो जाओगे। ठीक है। मैं तुम्हें एक जादुई तलवार देता हूँ जिसका उपयोग तुम्हें बहुत ध्यान से करना है और दूसरों की मदद भी करनी है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना कि ये तलवार जलकर भस्म हो जाएगी और तुम फिर से गरीब हो जाओगे। श्याम तालाब का धन्यवाद करके खुशी खुशी अपने घर पर चला आता है। और जब श्याम घर पर पहुंचता है तो मीना कहती है, अरे तुम यह कहाँ से उठा कर लाए हो? जिसकी है उसे वापस लौटा कर आओ। तब श्याम अपने मम्मी पापा को सारी बात बताता है कि वह तलवार कहाँ से लाया है और किसने दी है। जब रामू और मीना को विश्वास नहीं होता है तब वह जादू करके दिखाता है। जब श्याम जादू करके दिखाता है तब मीना को यकीन हो जाता है। जादू को देखकर मीना और रामू खुश हो जाते हैं और सबसे पहले वह पेट भरकर खाना खाते हैं। तब से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। श्याम जादू की मदद से हीरे मोती ले आता है और रामू उन्हें सुनार के पास बेच आता है, जिससे वह बहुत अच्छा बंगला बना लेते हैं और अपनी जिंदगी अच्छे से जीते हैं।